लॉकडाउन 3.0 से पहले ही उसके विरोध की आवाजें आने लगी थीं। लॉकडाउन का खुलकर विरोध तो राहुल गांधी एंड कंपनी कर ही चुकी है। नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में रघुराम राजन तो अपना ज्ञान बांट ही चुके थे। इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति भी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि देश के लिए और लॉकडाउन सही नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लॉकडाउन का विरोध करने वाले कोरोना वायरस की टेस्टिंग और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के तरीके तो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा पा रहे कि लॉकडाउन का विकल्प क्या है, और अगर लॉकडाउन का विकल्प नहीं है तो फिर विरोध की जरूरत क्यों है। कोरोना से होने वाली मौतों के चलते अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका के बाद स्पेन दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्पेन में 14 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसे 9 मई तक बढ़ाया गया है। भारत में भी 2 हफ्ते का तीसरा लॉकडाउन मिलाकर 57 दिन का हो जाएगा। वैसे स्पेन के एक छोटे शहर हारो को 7 मार्च को ही लॉकडाउन कर दिया गया था। हारो के लोगों के लिए तो लॉकडाउन 64 दिन का हो जाएगा। अमेरिका से पहले कोरोना वायरस से मौतों के मामले में इटली नंबर 1 पर था। इटली में 57 दिन बाद लॉकडाउन रियायतों के साथ खत्म किया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रियायतों के ऐलान होते ही लोग डिक्शनरी में उसके अर्थ खोजने लगे हैं। भारत में राहुल गांधी जैसे लोग श्रेय लेने के लिए भी आगे आ जाते हैं। विरोध की बात करें तो एक तरफ अमेरिका कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा जूझ रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का विरोध हो रहा है, जबकि ये देशव्यापी नहीं है। बस कुछ राज्यों के गवर्नर लोगों को घरों में रहने और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मिशिगन में तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए गवर्नर के दफ्तर पहुंच गए, जिसमें कुछ के पास तो हथियार भी थे। देश में लॉकडाउन 3.0 की खबर आते ही सुहेल सेठ ने ट्वीट किया और इसे अजीब फैसला बताते हुए कहा कि जब कई विशेषज्ञ और उद्योगों से जुड़े लोग विरोध कर रहे थे तो इसकी क्या जरूरत थी। निश्चित तौर पर सुहेल सेठ एन नारायण मूर्ति और रघुराम राजन जैसे लोगों की तरफ इशारा कर रहे होंगे। ये दोनों ही बड़े नाम हैं और लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा से पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। नारायण मूर्ति ने एक कार्यक्रम में चेतावनी दी थी कि लॉकडाउन बढ़ाया गया तो सबसे ज्यादा मौतें भूख से होंगी। नारायण मूर्ति की नजर में भारत लंबे समय तक लॉकडाउन झेलने में सक्षम नहीं है। नारायण मूर्ति ने कहा कि अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कोरोना से ज्यादा मौतें भूख की वजह से होंगी। क्या इसे ऐसे समझा जाना चाहिए कि मौत तो निश्चित है, कोरोना नहीं तो भूख से होगी ही, इसलिए कोरोना से लोगों को मरने दिया जाए क्योंकि वो संख्या भूख से होने वाली मौतों के मुकाबले कम होगी। कितनी अजीब बात है। क्या मौत महज एक नंबर है? क्या इंसान भी महज एक नंबर है? ये दलील तो उस सोच को भी पीछे छोड़ देती है जिसमें लोगों को महज वोट बैंक और इंसान को एक वोटर या नंबर के रूप में गिना जाता है। नारायण मूर्ति कुछ ऐसे ही समझते हैं जैसे हमें इस वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। नारायण मूर्ति की दलील सुनिए। भारत में हर साल 90 लाख लोगों की मौत अलग अलग वजहों से होती है। अगर आप 90 लाख लोगों की मौत की तुलना पिछले 2 महीने में हुई 1000 मौतों से करेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। कोरोना वायरस भारत ही नहीं पूरी मानवता का दुश्मन है। लेकिन अगर भारत की बात है तो कोरोना वायरस कोई सरहद पार वाला दुश्मन नहीं है कि उससे जंग में जान तक न्योछावर कर देना बहादुरी समझी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वीडियो संवाद में रघुराम राजन भी नारायण मूर्ति के नजरिए से ही इत्तेफाक रखते हुए नजर आए थे। रघुराम राजन की नजर में लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए भयानक हो सकता है। लॉकडाउन 3.0 को तो संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग्रीन जोन में तकरीबन सारी गतिविधियों की अनुमति रहने वाली है। वैसे भी इस वैश्विक महाआपदा के बाद तो मामूली सुविधाएं भी डूबते को तिनके के सहारे जैसी महसूस होनी चाहिए। संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रेड जोन में जरूर रहने वाली है और वो जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।